अगर मैं अपनी याद आज भूल जाता हूँ और सिर्फ एक सिंगल चीज़ जो मुझे पास ऑन करनी है अपने उस वाले सेल्फ को जो सब कुछ भूल चुका है, जिससे मैं आज जितना ही कंसिस्टेंट बन जाऊँ, डेली वीडियो अपलोड, डेली जिम, डेली मेडिटेशन, डेली ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, डेली स्टडीज़, सब डेली, जो एक चीज़ मैं उसे पास ऑन करने वाला हूँ वो होने वाली है ये एग्जैक्ट वीडियो। जो एक चीज़ मैं उसे पास ऑन करने वाला हूँ वो होने वाला है लिटरली दिस ओनली पॉइंट। एक पॉइंट की वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, सिर्फ एक पॉइंट बताया मैंने, उसमें एक्सप्लेन करा। सिर्फ अगर मैं ये चीज़ अपने उस सेल्फ को बता दूँ तो सब कुछ भूल चुका है, मतलब मैं अपना नाम तक भूल चुका हूँ, लेकिन सिर्फ ये वाला पॉइंट उसके दिमाग में आ जाए, ही विल बी सुपर कंसिस्टेंट। जितना मैं आज कंसिस्टेंट उतना ही कंसिस्टेंट दोबारा हो जाएगा विदाउट इतनी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, एटॉमिक हैबिट, स्टार्ट विद वाई, उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, 4 आवर वर्क वीक। तो इन सब के बाद एक चीज़ जो अल्टीमेट है, अल्टीमेट ये होगी, तो वो एक चीज़ होने वाली है अकाउंटेबिलिटी कैलेंडर। इस चीज़ के बारे में सबसे पहले मैंने हमजा की वीडियो में देखा था, उसके बाद मैंने कुछ बुक्स पढ़ी जिसमें भी नियर अबाउट सेम थिंग के बारे में जिक्र करा गया था। मैं सोचा कि इतने लोग जब इस चीज़ को पुश कर रहे हैं कुछ तो बात होगी, और नहीं भी होगी तो मैं वैसे इनकन्सिस्टेंट हूँ, फिर इनकन्सिस्टेंट रहूँगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। सही में लाइफ चेंज कर दी इसने। अकाउंटेबिलिटी कैलेंडर कैसे बनाते हैं, अभी मैं क्लिप चेंज होगी एकदम से, मैं ऊपर के एंगल से वो आने लगेगा तो तुम देख लेना, उसमें मैं वॉइस ओवर के साथ डाला है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं अकाउंटेबिलिटी कैलेंडर बनाना। चलो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं हम अपना कंसिस्टेंसी कैलेंडर। सबसे पहले मैंने लिखा है डेट इस वाले साइड पे, उसके बाद मैंने अपनी प्रायोरिटी वाइज टास्क लिखना शुरू करने से सबसे पहले अपलोडिंग वीडियो, उसके बाद जिम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम्हारे टास्क तुम्हारे प्रायोरिटी वाइज होंगे, मेरे टास्क मेरी प्रायोरिटी वाइज हैं, तो मेरे 5-6 हैं लेट से, तुम्हारे में भी 10-15 हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। उसके बाद मैंने टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींच दे, तुम भी टेढ़ी मेढ़ी खींच सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद तुम देखोगे कि मैं शुरू कर रहा हूँ लिखना अपनी डेट्स, और डेट्स लिखी हैं मैंने 1 से लेके 30 तक, क्योंकि मई के महीने में 30 ही होते हैं। तुम नीचे जाके एडजस्ट भी कर सकते हो अगर लग से तुम्हारे महीने में किसी 30 होने से जनवरी वगैरह किसी में। उसके बाद जब एक बार तुम्हारा कैलेंडर बन गया है, तुम देख रहे हो, तो तुम टिक लगाना शुरू कर सकते हो पर डे के हिसाब से। ऊपर मैंने लिख दिया है कंसिस्टेंसी कैलेंडर, बगल में मैंने महीना लिख दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में मैंने साइड में 150 लिख दिया क्योंकि इस महीने में 150 टास्क है तुम्हारे पास, और उसके बाद तुम अपने आप को हाई स्कोर दे सकते हो। बात करते हैं काम कैसे करता है। सो अकाउंटेबिलिटी कैलेंडर में टिपिकली मैंने क्या करा है, अपने सारी चीज़ें जिन जिन के बारे में मैं लाइफ में लेके सीरियस हूँ प्रायोरिटी वाइज लिख दिया है। लेट्स से मेरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में फिटनेस, फिलहाल के टाइम में तो जिम सबसे पहले, उसके बाद लेट्स से बिजनेस है तो फिर वीडियो रिकॉर्डिंग सबसे पहले, या फिर उसके बाद में भी हो सकता है मेरी मेंटल हेल्थ है तो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग वहाँ पर डाल दिया। और मैंने प्रायोरिटी वाइज सबको सेट कर दिया, नियरली दिन के डेली टास्क कंप्लीट हैं इसमें। अब चीज़ क्या है, मेरा हर दिन का गोल होता है कि मैं सारे टिक मार्क कर दूँ, दैट्स इट। इतना गोल लेके मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठ के मुझे बहुत झंझट नहीं होती है। ऑफ कोर्स उसमें स्पेसिफिक क्या कहना है, वीडियो रिकॉर्ड, अब वीडियो रिकॉर्ड में क्या स्क्रिप्ट होगी, कैसे एडिट करूँगा, वीडियो अपलोड, ठीक है ये सारी झंझट रहती हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे मेजॉरिटी पता होता है कि मेरा मेजॉरिटी ऑफ दिन कैसे जाने वाला है, और इस वजह से मैं कैलेंडर यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा कारगर है। अब इसको यूज़ करने के साथ साथ मैं कुछ पॉइंट भी यूज़ करता हूँ, इसके सब रूल्स कह लो या सब पार्ट कह लो, जो भी कह लो, जिससे कि मैं इसे फ़न और ज़्यादा बेहतर बना सकता हूँ। वो ये रहे, सबसे पहली चीज़ है यू हैव टू जस्ट मेजर दैम मंथली और वीकली, ठीक है। डेली मेजर मत करना कि कल मैंने 4 करे थे तो आज 5 करने ही करने, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है दिमाग में, बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन डेली की जगह से वीकली रखो तो ज़्यादा अच्छा है। पिछले वीक मेरे 6 टिक कम थे, लेट्स से 3 मेडिटेशन के कम थे और 2 जिम के कम थे। इस बार मैं कोशिश करूँगी कि मेडिटेशन में 2 से ज़्यादा टिक ना कम रहें और जिम रेगुलर रहे, लेट्स से ये तुम्हारा गोल है। तो वीकली जब तुम मेजर करोगे इट विल बी बेटर और मोर बेनिफिशियल तुम्हारे लिए, ठीक है। इंस्टेड की आज 5 उसमें तुम्हें ज़्यादा बर्नआउट या फिर ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी, है ना। अगला पॉइंट है 20% टिकिंग रूल। तो लेट्स से कोई परफेक्ट चीज़ तुम्हारी जिसे तुम कहोगे 10 आउट ऑफ 10 टास्क, वो कितना टाइम लेता है। जिम का एग्जांपल लेते हैं, तो लेट्स से तुम्हारा जिम का एक 10 आउट ऑफ 10 वर्कआउट में तुमने अपना कार्डियो, वार्म अप, स्ट्रेचिंग, वर्कआउट सब करा है, 2 आवर टेक करता है, ठीक है। तो 2 आवर से हो गया 120 मिनट, तो यानी 120 मिनट का 20% जो कि हुआ 24 मिनट्स। अगर तुमने जिम 24 मिनट से ज़्यादा कर लिए तुम उस पर टिक लगा सकते हो, क्योंकि कई दिन होंगे जब तुम मोटिवेटेड और न्यूट्रल से हट के नीचे जाओगे, डीमोटिवेटेड हो गए। जब ऐसे दिन आएंगे, क्योंकि मैं ये नहीं कहने वाला कि दिन हर दिन सेम रहेंगे, हर दिन मोटिवेटेड होगे या ऊपर जाएगा ग्राफ नीचे भी जाता। जिस दिन तुम अनमोटिवेटेड होगे और लगे कि टास्क नहीं करना, जब 20 मिनट रूल लगाना। और 20 मिनट रूल बहुत सिंपल है, लेट्स से तुम 10 मिनट मेडिटेशन करते हो,
10 मिनट हुए ये अपने 600 सेकंड। 600 सेकंड के हिसाब से अगर तुम 2 मिनट मेडिटेशन कर लोगे, जो कि वो 120 सेकंड, तुम उस पर टिक लगा सकते हो। लेट्स से तुम डेली 10 सेल्स कॉल करते हो, तुम्हारा कोई बिजनेस है, ठीक है, तो 10 के हिसाब से देख लेना कि अगर मान लो आज बहुत डीमोटिवेटेड हो, तो ऐसे दिनों में सिर्फ 2 कॉल्स भी अगर तुमने की तो तुम टिक लगा सकते हो। ना ये बिगिनर फ्रेंडली एडवाइस है, एडवांस फ्रेंडली नहीं, क्योंकि एडवांस फ्रेंडली में क्या होगा कि तुम्हें अगर आज तुम्हें 10 करें, कल को 11-12 बढ़ाओ। लेकिन बिगिनर फ्रेंडली इसलिए क्योंकि अभी तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। पहले अगर तुम डेली के 2, 3, 4, 5 सेल्स कॉल करने लगोगे तो एक टाइम पे तुम उसे 10-20 भी खींच सकते हो पहले। लेकिन कंसिस्टेंटली 2, 3, 4, 5 इतने सेल्स कॉल पे आओ, 2 पे ही आओ, तब जाके तुम उसे 20 खींचने का सोचना। इवन तो ये एडवाइस हार्ड करते लोगों कि नहीं भाई मैंने 10 का गोल बनाया, देखियो 10 से एक ज़्यादा ही करूँगा, एक कम नहीं करूँगा। लेकिन जब तुम रियल लाइफ सिनेरियो देखते हो, तुम देखते हो कि रियलिटी में अभी तक क्या हो रहा था। अभी तक तुम कंसिस्टेंट नहीं थे, क्योंकि तुम गोल बनाते हो, पहाड़ तोड़ने का टूटता तुमसे चट्टान नहीं है फिर तुम्हारी। तो इसलिए अगर तुम गोल बनाओगे कि आज मैं 3 चट्टान तोड़ूंगा, पूरा पहाड़ गया माजरा, तो तुम 3 चट्टान तोड़ने के बाद टिक लगा दो। किसी दिन मोटिवेटेड भी होगे तो तुम 5 चट्टान 10 चट्टान तोड़ोगे। मी भी किसी दिन तुम एकदम आज तो मांगा सबकी और पहाड़ तोड़ दो, गुड, वेरी गुड फॉर यू। तो वो अच्छा दिन था, बहुत बढ़िया। क्योंकि तुम्हारा ये रहेगा कि 2 चट्टान तो चलो तोड़नी है, तो तुम कंसिस्टेंट हो जाओगे, जिससे तुम आगे चल के इम्प्रूव कर सकते हो एंड एक बेटर पर्सन बन सकते हो। दूसरी चीज़ है, तुम्हें एक से गेम की तरह लेना है कि बीट योर मंथली हाई स्कोर। तो लेट्स से तुम्हारे 5 टिक थे डेली और उस हिसाब से 30 दिन के हो गए 150 टिक्स। तो तुम्हें हर महीने का हाई स्कोर बनाना शुरू करना है। जनवरी का मेरे थे 120 टिक, फरवरी के थे 115 टिक, या फरवरी तो कम होता है, लेट्स से उसके बाद के महीने के ऐसे करके। तो अब मेरा गोल है कि नेक्स्ट महीने में से ज़्यादा टिक करना है, उसके नेक्स्ट महीने में से ज़्यादा टिक करना है। जैसे हाई स्कोर वाला जो गेम होता है, ठीक है, एक महीना बहुत बुरा गया, डिप्रेशन या कोई भी रीज़न की वजह से, फैमिली इशू, पर्सनल इशू, नहीं बहुत कम टिक गए, ठीक है, मानता हूँ होता है। अगला महीने में मुझे 150 के 150 टिक करना है, कुछ भी हो जाए। और ये सारी जब तुम इसे ऐसा गेम लेने लगोगे तो एक तो तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ऊपर से तुम्हारा मोटिवेटेड भी रहोगे कि यार नहीं यार, अभी मेरे मार्च के ना 115 टिक थे, अब मुझे इसे 120 ले जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे करके तुम मोटिवेटेड रहोगे। इससे एक और फ़ायदा होता है, तुम देख सकते हो कि तुम किस स्टैट में वीक हो। टिपिकली गेम में क्या होता है कि तुम अपने कैरेक्टर को अटैक करवाते रहोगे तो उसका अटैक इंप्रूव हो जाता है, लेकिन तुम देखते हो कि उसकी लेट्स से स्टैमिना अच्छा ही नहीं है। सेम देख सकते हो, अगर तुम्हारा कैरेक्टर डेली जिम टिक कर रहा है तो उसका जिम स्टैट अच्छा है, लेकिन तुम देख रहे हो कि वो बिजनेस स्टैट तो हफ्ते में 1 बार ही टिक कर रहा है, 2 बार ही टिक कर रहा है, तो यानी तुम्हारा बिजनेस स्टैट वीक है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। लेट्स से वो मेडिटेशन वाला स्टेप टिक नहीं कर रहा है, तो मेडिटेशन वाला स्टैट वीक है, वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। तो इससे ऐसा गेमीफाई टाइप हो जाएगा, जिससे तुम देख सकते हो तुम्हारा कैरेक्टर कहाँ पे वीक पड़ रहा है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर देना ऐसी तगड़ी एडवाइस के लिए। मिलता हूँ तुमसे कल। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।